हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी दोस्ती को और भी गहरा कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई खटास ना आए, उसके कुछ उपाय मैं आपसे बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे मेन जो उपाय है वो है ट्रस्ट। आप किसी भी रिलेशन में हैं, वहाँ पर ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या ट्रस्ट को बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी। तो ध्यान रखें कि कोई भी रिश्ता है, उसके जो मजबूत डोर करने के लिए जो एक पॉइंट है वो है ट्रस्ट। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से अपने दोस्त का यकीन ना तोड़ें। नंबर दूसरा, आप अपने आप को अपने दोस्त से बेहतर ना जताएं। हो सकता है कि आप एक्चुअल में अपने दोस्त से काफ़ी बेहतर हों, पैसे के मामले में मान लो आप, या फिर हो सकता है आप लुकिंग वाइज बहुत अच्छे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज उससे ज़्यादा है, वो वीक है इन सब चीज़ों में। फिर भी आप उसको कभी ये ना जताएं कि सामने वाला आपसे वीक है, कमज़ोर है। उसको उसको यदि आप ऐसा जताते हैं तो उसको नीचा महसूस होगा और आपकी दोस्ती में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। तो ध्यान रखें कि आप अपने आप को उससे बेहतर उसको ना जताएं। यदि आप हैं तब भी आप उसको ऐसा ना करें। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने दोस्त को नज़रअंदाज ना करें। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो है ही हमारे साथ, तो हम उसको थोड़ा लाइटली लेने लगते हैं और हम किसी और को तवज्जो देने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, वो समझेगा कि ये कुछ काम रहा होगा तो सामने वाले को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। पर ऐसा यदि लगातार होता है तो सामने वालों को ऐसा लगेगा कि मैं तो इसको बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ, पर सामने वाला मेरे को उतनी इज्जत नहीं देता है। तो आप अपने रिलेशन में उसको ऐसा कभी भी ना जताएं कि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नंबर 4, कि माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांगना सीखें। कोई भी रिलेशन है, बहुत से बार ऐसा होता है कि विचारों का मेल नहीं खाता है, या हमसे कभी कुछ ऊंच नीच हो जाती है, हम आप शब्द यूज़ कर देते हैं, या हम कुछ ऐसा बोल देते हैं किसी बारे में हमें जानकारी नहीं है और फिर भी हमको ऐसा लगता है सामने वाला गलत है, हम उसको कुछ बोल देते हैं। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने मिस्टेक किया है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है तो आप हाथों हाथ जाकर सामने वाले से माफ़ी मांग लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आके आपसे माफ़ी मांग रहा है, उसको लगा कि उसने कुछ मिस्टेक की है, पर हम अपनी ईगो को ऊपर रखते हैं और उसको माफ़ नहीं करते हैं और सोचते हैं कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप अपना दिल बड़ा रखिए और माफ़ी भी मांग लीजिए, और यदि सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप उसको माफ़ करने की भी क्षमता रखिए। तो आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा यदि आप इस तरह से रहते हैं। नंबर 5, कि कभी भी किसी भी दोस्ती या किसी रिलेशन में पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। पैसे के लेन देन से दूर ही रहें, बिल्कुल ही दूर रहें। कभी आपको ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप फाइनेंशियली कहीं वीक हो रहे हैं और आपको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है और आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले भी लेते हैं, तो समय रहते उसको वापस करें। कभी भी ये नहीं करें कि सामने वाला बोलेगा तब हम उसको देंगे, क्योंकि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा दोस्त ही तो है, दे देंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो पैसे वाला लेन देन है, ये आपकी दोस्ती में दरार डाल सकता है। तो यदि कभी आपने सामने वाले से हेल्प ले भी ली है तो आप समय रहते उसके बोलने के पहले ही उसको उसका पैसा वापस कर दें, और कोशिश करें कि पैसे के लेन देन को अपनी दोस्ती के बीच ना आने दें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। और नंबर 6, कि आप अपने दोस्त की किसी भी तरह की कोई पर्सनल बात हो या निजी बात उसने आपसे शेयर की है तो किसी तीसरे व्यक्ति को कभी भी जाकर शेयर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि उसने अपना समझ के आपको कुछ बात बताई है, पर हमको लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और हम किसी और से शेयर कर देते हैं। ये बात वो अपने मन में बैठा सकता है जब उसको मालूम पड़ती है कि आपने उसकी पर्सनल बात, जो कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताई है अपना मन हल्का करने के लिए या कुछ एडवाइस लेने के लिए, और आपने जाके किसी तीसरे को बोल दिया, उसको कितना हर्ट होगा। तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि अपने दोस्त की कोई पर्सनल या निजी बात जो उसने आपसे शेयर की है, आप पर यकीन करके आप किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर बताएं। कभी ना करें ऐसा। और नंबर 7, कि दोस्ती का गलत इस्तेमाल ना उठाएं। क्योंकि बहुत से टाइम हम ऐसा करते हैं कि हमारा दोस्त है, हम अपने सारे काम उससे करवाने लगते हैं कि दोस्त है, कर देगा, कर देगा, और वो कर भी देता है।
पर एक टाइम के बाद उसको भी ये फील होगा कि आप तो उसका यूज़ कर रहे हैं, ना कि दोस्ती कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने सारे काम खुद ही करें। अपनी दोस्ती को आड़े रख के उससे हेल्प लेना अच्छी बात है कि आप कभी कुछ प्रॉब्लम में हैं, आपने अपने दोस्त को बोला कि मुझे ये काम कर दे मेरा, उसने कर भी दिया। पर आप उस पर डिपेंडेंट ना हो कि वो आपका दोस्त और आप उसका यूज़ कर रहे हैं, भरपूर यूज़ कर रहे हैं, अपने सारे काम उसको टिका दे रहे हैं और वो बखूबी उसको निभा रहा। पर एक टाइम के बाद उसको भी एहसास होगा कि आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समझेगा कि मेरे दोस्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, यदि आप इनका ध्यान रखते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी और उसमें कभी भी दरार नहीं आएगी। कोशिश करें, इन बातों का ध्यान रखें। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, तो मैंने ये एडिटिंग से बचने के लिए कंटिन्यू वीडियो शूट किया है। यदि कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।